उससे तेवर प्यार करता था। प्यार नहीं बेटा, जुनून था वो गुड्डू का। बड़े बाप की बेटी थी, लंबी गाड़ी में बैठ के आती थी। एक टाइम था जब वो दोनों एक दूसरे को मिले बिना एक दिन भी नहीं रह सकते थे। कौन थी वो? नाम क्या है उस लड़की का? हमारा ये भी क्या हो गया? क्यों रो रही हो? क्योंकि कोई मेरी केयर नहीं करता। अरे नाना बेटा, ऐसा नहीं कहते। मैं हूं ना, मैं आपकी बहुत केयर करती हूँ। अगर आप मेरी केयर करते होते तो मेरे साथ जो चीटिंग हुई है उस पर कुछ कहते ना। बॉब ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो डर्टी कर हारेगी, लेकिन मॉम की वजह से हम हार गए और मॉम को कंपटीशन में आने का कोई फर्क भी नहीं पड़ा। और ऊपर से ज्यादा वो मुझे चीटिंग नहीं करने का लेक्चर देते रहते हैं। जब कुल्फी के डैड ने चीटिंग की और वो मॉम चाइल्ड टीम में सूट पहन के आ गए तो उनको किसी ने कुछ भी नहीं कहा। उल्टा मेरे फ्रेंड्स भी सब उस छोटी गर्ल की काऊ के साथ एंजॉय कर रहे थे। चिट्टे मुंह, ये जब से कुल्फी आई है ना, तब से प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। बट यू डोंट वरी, मैं हूं ना, उस गवारन को और उसके काऊ को मैं सबक सिखाऊंगी। हाँ, डोंट वरी। शप्पा, 2 चक्कर नहीं मैंने चूरन छिटा दिया। राजी, ये मुझसे नहीं होगा। इतना मुश्किल नहीं है कुल्फी। अमायरा तो बिना रुके 7-8 राउंड्स ले लेती है। तुम भी प्रैक्टिस मतलब कोशिश करोगी तो आ जाएगा। मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, अब मेरी जी के जितना अच्छा थोड़ी ना कर पाऊंगी। आप सब लोग उन्हीं से करने को कह दो ना। नो नो नो, हम उसके पास नहीं जाएंगे। लेकिन ब्रो, भाटिया जी कह रहे थे कि हर साल गणेश वंदना अमायरा ही करती है। करती थी बल्ले बल्ले तेवर, पर अब वो नहीं करती क्योंकि वो बहुत स्नूटी है। है जी, क्या है स्नूटी? मतलब नक्सड़ी। हाँ जी, किसी के बारे में ऐसा थोड़ी ना कहते हैं। वो कुल्फी से हार गई ना, इसीलिए गुस्सा होकर बैठी है और कहती है कि अब वो गणेश वंदना नहीं करेगी। जैसी माँ वैसी बेटी। अरे, अमीरी जी का गुस्सा तो बिल्लों की माँ के दूध जैसा है, उबलता है और फिर ठंडा भी हो जाता है। आप लोग एक बार उनसे बोल के तो देखो। आप तो उनके सबसे अच्छे दोस्त हो ना राज जी। आप बोलोगे तो वो पक्का मान जाएगी। मैं उस ड्रामा क्वीन को नहीं मनाने वाला। उसे नहीं करना है तो ना करे। हम अपना प्ले मतलब नाटक बिना गणेश वंदना के कर लेंगे। नहीं रान, ऐसा नहीं हो सकता। हर साल प्ले से पहले गणेश वंदना होती है, हमें भी करनी चाहिए। प्लीज कुल्फी, तुम ही कर लो ना। एक तो बप्पा जी की वंदना है और मुझे ठीक से आता भी नहीं है, और वैसे भी इतने सारे लोगों के सामने। प्लीज कुल्फी, प्लीज कर लो ना कुल्फी, प्लीज। बस 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 बच्चों, बस। हमें ना, हम कुछ करते हैं। रियली? बाय ब्रो। ये रोहन जी को क्या हो गया? पहले तो मेरी जी के लिए कुछ भी कर देते थे, लेकिन अब बात तक नहीं कर रहे। कुछ लोग होते हैं दिल बदलू हैं बेटा। जब तक आपसे मतलब होता है तब तक आपके दोस्त होते, और फिर जैसे ही मतलब खत्म वैसे ही किसी और के दोस्त। फिर उन्हें यारी दोस्ती प्यार मोहब्बत किसी चीज का वास्ता दो, उन्हें कुछ याद नहीं होता। आपके भी कोई दल बदलू दोस्त है क्या? नाम क्या है उस लड़की का? उस लड़की का नाम तो याद नहीं, लेकिन हाँ, गुड्डू हमेशा उसे
लव लव करके कहता था। लव कैसी दिखती थी आपको ये याद है? कैसी दिखती थी वो? नहीं, वो यहाँ आती तो थी, मगर मैंने कभी उसे ठीक से देखा नहीं। आती थी, देखा होगा ना आपने उसके साथ। क्या है ना, बड़े बाप की बेटी थी, इसलिए हमेशा छुप छुप के ही मिलने के लिए आती थी। मुंह पे स्कार्फ और चश्मा रहता था और लंबी गाड़ी में बैठकर आती थी, और बाद में दोनों गाड़ी में बैठ के फुर्र हो जाते थे। कौन सी गाड़ी थी? नहीं, उतना तो याद नहीं। यहां तक आकर भी कुछ हाथ नहीं लगा। अब क्या करूं, कहां जाऊं? लगता है तुम जो जानना चाहते थे वो मैं बता नहीं पाया, सॉरी। आपने जितना बताया उसके लिए धन्यवाद। हाँ, अच्छा सुनो, आप एक काम क्यों नहीं करते? वो पीसीओ वाले से क्यों नहीं पूछते? कौन पीसीओ वाला? वो सड़क पार करके जो पीसीओ है ना। अच्छा। हाँ, गुड्डू उस लड़की को हमेशा वहीं से फोन किया करता था। चाचा 5 मिनट में आया बोल के जाता था और घंटों बाद लौटता था। अच्छा। और शायद वो पीसीओ वाला तुम्हें कुछ बता सके। अरे बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अरे बिटिया, हमारे भी थे ऐसे दोस्त, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अब हमने उनसे रिश्ते तोड़ दिए। बैठिए। हमारी सिर्फ एक ही दोस्त है। कौन? आप। मैं आपकी दोस्त हूँ? पक्के वाली दोस्त है। और बिटिया, हमें इसीलिए लगता है कि आपको इस बार की गणेश वंदना करनी चाहिए। पर मेरी माँ कहती थी कोई भी काम तभी पूरा होता है जब उसे अच्छे से किया जाए। बेमन से बेकार काम करने से तो अच्छा है कि वो करो ही ना। और मैं ये वंदना अच्छे से नहीं कर पाऊंगी, और फिर अमीरी जी ने भी तो कितनी मेहनत की होगी, उन्हें भी तो बुरा लगेगा ना। अमायरा के बारे में आप क्यों सोच रहे हो? उसने सोचा क्या? जब उसने आपकी माँ के बारे में इतना बुरा कहा तो उसने सोचा कि आपको कैसा लगेगा? लेकिन वो बात तो अलग है। वो आपको सताए जा रही है और आप बस सहते जा रहे हो। इस दुनिया में ना सीधा होना अलग बात है और गधापन अलग, ठीक है? और आप गधी हो। ये क्यों ना गुस्सा हो गए? और मैंने गधी तो ऐसे बोला जैसे गधा होना बुरी बात है। गधे इंसान नहीं होते क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा की करा। वो लवली की कॉलेज की सालाना बुक है, उसमें उस साल पढ़ने वाले हर स्टूडेंट की तस्वीर होगी। एनुअल 2008। अगर वो मुझे मिल गए तो कम से कम ये तो पता चली जाएगा कि लवली देवर के साथ पढ़ती थी या नहीं। हो सकता है कुछ और सुराग हाथ लग जाए। अगर ऐसा हो गया तो सिक्के को बहुत मदद मिल जाएगी, लेकिन मैं अंदर कैसे जाऊं? कोई ना कोई बहाना सोचना होगा मुझे। घर पे कोई नहीं है भाई साहब। वो लवली, वो आज त्योहार था तो मैंने सोचा तुम्हारे पिताजी से मिल लेता हूँ। बात तो है ना भाई साहब, आप आए भी और आपको कुछ मिला भी नहीं। मतलब? बहाने क्यों बना रहे हैं? बोल दीजिए सच। जासूसी करने आए थे ना मेरी? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही तो है। अब तो आप कहेंगे कि कल आपने मेरे रूम की तलाशी भी नहीं ली थी। आप ही थे ना? लवली को कैसे पता कि मैंने इसके कमरे की तलाशी ली थी? सोच रहे मुझे कैसे पता? कल मेरी मॉम मेरे घर गई थी, पहले मेरे कमरे की तलाशी, और अब मेरे मॉम डैड के घर तक पहुंच गए। अब तो इतने बड़े जासूस निकले। ये सब मत कीजिए, सच बोल दीजिए, मेरे कमरे की तलाशी आप ही ने ली है ना? हाँ, क्यों ना लूं लवली?
आज तक तुमने इतने झूठ बोले हैं कि तुम्हारी किसी बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता। मुझे तो लगता है कि तुमने सिकंदर से फिर झूठ बोला है लवली। तुम्हारे और तेवर के बीच में कोई न कोई पुराना रिश्ता है लवली। क्या रिश्ता पुराना रिश्ता? बार बार आप और सिकंदर क्यों नहीं समझते आप? एक कॉलेज में होने का ये मतलब नहीं कि मेरा उससे कोई रिश्ता था। तो तुम्हारी माँ वो सालाना बुक, वो एनुअल बुक लेकर क्यों चली गई वहां? क्यों नहीं लगा? वो बुक फालतू है। सिर्फ इसलिए कि तुम लोग सच बताना नहीं चाहते। तुम्हें नहीं लगता लवली कि हमारी जिंदगियों में इत्तेफाक कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगे? तुम्हारे कॉलेज का एक लड़का अचानक से हमारे पास आकर रहने लगता है और फिर तुम सिकंदर की बेटी कुल्फी को उसी तेवर के पास भेज देती हो जो तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ता था। इस बात का कोई कनेक्शन नहीं है ये इत्तेफाक। और अगर आपको यकीन नहीं होता ना, इतना शक हो रहा है ना आपको, तो मेरे कमरे की तलाशी तो ऑलरेडी ले चुके हैं आप। चाहिए काम खत्म कर दीजिए, मेरे मायके की तलाशी भी ले लीजिए। चाहिए यही तो करने आए थे ना आप। मेरे जाने पर ज्यादा खुश मत होना लवली। मैं चुप हूं क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं कि इत्तेफाक सिर्फ कहानियों में होते हैं, हकीकत की जिंदगी में नहीं। आज दिन तुम्हारा है, जो चाहे कर लो, जितना जोर लगाना है उतना लगा लो, लेकिन कल हमारा ही होगा। तुम्हें लगता है कि तुमने हम सबको बांध के रखा है, जो डोर खींचोगी वैसा ही करेंगे। तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है लवली। बंदा सिर्फ उसकी कठपुतली होता है, और जिस दिन उसने सच की डोर खींच ली ना लवली, झूठ का कोई पर्दा टिक नहीं पाएगा। मुझे मेरे रब पे, मेरे गणपति बप्पा पे और मेरे भाई पे पूरा भरोसा है। ये सिक्का सच को तलाश रहा है और हो सकता है उसे कुछ पता चल जाए। गणपति बप्पा मोरया। क्या हुआ? क्या हुआ? खुद चल के देखो क्या हुआ। चलिए। ये लेटेस्ट मॉडल आपको 16,500 में पड़ेगा। नमस्ते, आप किसी गुड्डू नाम के आदमी को जानते हैं? रोज कितने लोग आते हैं साहब? कौन गुड्डू, कौन पप्पू, किसे याद रहेगा? हाँ, आता था। गुड्डू नाम का एक आदमी आपके पास आता था, यहाँ पर 1 घंटों बात करता था आपके पीछे पे, और सामने वाले लकड़ी के कारखाने में काम करता था। उन्होंने मुझे भेजा यहाँ पर। लंबा सा है। उस गुड्डू के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप जानते हैं उसको? हाँ जी हाँ, जानता हूँ। जितने अच्छे तरीके से जानना चाहता हूँ उतने अच्छे तरीके से नहीं जानता हूँ, इसलिए आपकी मदद चाहिए। किसी की जिंदगी का सवाल है पाजी, प्लीज। मैं एक लड़की के बारे में पता करना चाहता हूँ जिससे वो बात करता था, जिसको वो फोन मिलाता था यहाँ से। वो नंबर कुछ भी मिल जाए उसके बारे में। नंबर तो होगा आपके पास, लिखा होगा। कोई फोटो है उस गुड्डू का? हाँ, फोटो है। आप हर काले चश्मे पहनने वाली के लालटेन बंद नहीं होती। फोटो दिखाओ गुड्डू का। चलो। हाँ, ये रही, ये देखिए गुड्डू की। ये आता था। हे साहब, हम आपको नहीं जाने देंगे। इतने साल बाद कोई मिला है जो इस बंदे को जानता है। ये रही, ये देखिए गुड्डू की। हे साहब, हम आपको नहीं जाने देंगे। इतने साल बाद कोई मिला है जो इस बंदे को जानता है। अरे उधार बाकी इसका पूरे 2,344 रुपए। चलो निकालो पैसे, भरो पूरा उधार। मैं आपको देता हूँ ना, सारे पैसे देता हूँ। हाथ छोड़िए, मैं देता हूँ ना। आप उससे ज्यादा रख लीजिए, लेकिन मुझे जिस नंबर पे वो डायल करता था नंबर, वो मुझे बता दीजिए प्लीज। जल्दी करो। हाँ, कितना बोला आपने? 2,344 रुपए। ये लीजिए, आप रखिए। 2,500 रखिए। बताइए नंबर कौन सा, प्लीज देख के बताइए रिकॉर्ड पे। उधार तुम किसी के बाप का नहीं रखते। अरे रख लीजिए, मुझे नंबर दीजिए ना प्लीज। ये लो बाकी का चेंज, गिन लो। नहीं, आप नंबर दीजिए प्लीज। नंबर है? इतने सालों में तो किस्मत की रेखा भी मिट जाती है साहब।
मेरे लिखे हुए का क्या भरोसा। लेकिन ये जुनूनी आशिक लोग ना अपनी प्रेम कहानियां खुद ही लिख के चले जाते हैं। पीछे में कुछ ना कुछ उसने कोचा खुर्चा है। जाओ जाके ढूंढ लो। मेरा फोन The number you are trying to call is currently switched off. Please हे रब्बा, बंधु हमारा संभाल के। बिल्लो, बिल्लो, तू ऐसे कैसे आ गई बोल? मैंने तुझे बगीचे में बांधा था ना, तेरी रस्सी किसने खोली? ये गाय का बच्चा यहाँ नहीं रह सकता। ये शरीफों का माहौल है। हाँ जी, तो फिर मेरे भी बिल्लो थोड़ी ना गले में रुमाल बांध के 5 चबाते हुए किसी को आंख मारती है। ये कोई बदमाश नहीं है, ये भी बहुत शरीफ है। ओए, ये सोसाइटी है, यहाँ लोग रहते हैं, ये कोई तबेला नहीं है। हाँ जी मेरी जी की नानी जी, मेरी बिल्लो तो पहले भी तबेले में नहीं रहती थी। ये तो मेरे साथ मामी के घर पे ही रहती थी। छोटी गली डर्टी काऊ यहाँ नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती है मेरी जी? जब यहाँ जानी कुत्ता जी रह सकते हैं, मनाली जी की बिल्ली रह सकती है, तो मेरी बिल्लो क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि ये यहाँ गंदा करती है। गंदा क्या है इसमें? गोबर है, पवित्र है, पावन है, पूजा के काम आता है। और अगर गंदा हुआ है ना तो साफ भी हो जाएगा। अक्कड़ बक्कड़। जी भैया। आज साफ हो जाएगा, कल का क्या? अक्कड़ बक्कड़ हम रोज साफ कर देंगे। आज से जब बिल्लो चलेगी ना तो उसके पीछे पीछे एक आदमी चलेगा, उसका गोबर साफ करते हो। अब खुश? ये ऐसा नहीं चलेगा। मैं ना सोसाइटी की मीटिंग बुलवाऊंगी। गणेश उत्सव के बाद ना ये तय होकर रहेगा कि ये गाय यहाँ नहीं रहेगी। आपको जो करना है ना कर लीजिए, मिसेस चड्डा। हमेशा रुके, मुझे आपसे गणेश वंदना के बारे में बात करनी है। मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी है, अंकल दादा। अबे जी, लगता है इस बार इनका गुस्सा कुछ ज्यादा ही देर के लिए उफान मारा है। कल तक रुक जाती हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।